हेलो फ्रेंड, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मिसिंग टर्म चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में भी मिसिंग टर्म से रिलेटेड कुछ सवालों को किया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, देखिए ज़रा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर फाइंड द मिसिंग टर्म के लिए बोला है और एक 3 सर्कल बनाएं। देखो जो पैटर्न आप इस पर अप्लाई करेंगे वही आप इस पर अप्लाई करिए। ऊपर जो 2 नंबर दिए हैं 5, 4, 9, 20, तो ऊपर का देखिए आपको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करनी है 5 × 4। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद 20 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और एक बार हम अगर इनको जोड़ दें तो 5 + 4, अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो 9, मतलब हमारी ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट एक बार मल्टीप्लाई करने पर आ रही है और एक बार ऐड करने पर। तो सेम आप इस पर अप्लाई करिए, सेम टू सेम अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 × 8 करेंगे। अगर हम 3 × 8 तो 24 आपका ये लिख रहा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं तो 11। सेम कंडीशन आप उस पर अप्लाई करिए। अब आपको सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ वाली जो प्लेस है वो आपका 36 आ जाएगी। देन आंसर जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए ज़रा। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यहाँ पर L बनाया है और उसके बीच में कुछ नंबर लिखे हैं। देखो यहाँ पर 84 है, यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, यहाँ 81, यहाँ 18 और यहाँ पर 9, यहाँ 88, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 11। आपको ये वाला फाइंड करना है पहले। देखो आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़्यादातर कभी तो इससे इसको डिवाइड किया जाएगा और कभी इसको इससे डिवाइड किया जाएगा। देखो अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो 14 × 84 6 बार डिवाइड हो जाएगा और हमको ये वाली डिजिट लाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो 12 आ जाएगा। लेकिन हमारा 18 से 81 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी अप्लाई नहीं करना। आपको अब अप्लाई जो करना है वो देखिए, आपको यहाँ पर 12 से 84 इससे ये लेके आना है। 12 से 84 को डिवाइड किया तो ये डिवाइड का निशान लगाया, ये हुआ 7 टाइम्स डिवाइड और साथ में 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा 14 नीचे वाली डिजिट आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट वाला अगर हम बात करते हैं इसकी, 9 से 81 को डिवाइड करना है। 9 से 81 को डिवाइड किया तो 9 बार डिवाइड हो गया और 9 से इसमें मल्टीप्लाई, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करी तो 9 दूनी 18, यहाँ भी ठीक है, 9 × 2। अब आप देखिए आगे, अरे 9 × 2 18 हो गया। अगर हम अब इसी कंडीशन को इस पे अप्लाई करते हैं, देखो इससे इसको डिवाइड किया 11 से तो 8 टाइम्स डिवाइड हो गया और 8 में 2 की मल्टीप्लाई करी, है ना आंसर, ओके, जो कि ऑप्शंस ए में दे रखा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए जरा। फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है और ये एक कॉलम है। देखो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आते हैं। आप देखिए आपको इस तरफ से भी चला जा सकता है कि देखो 5, 4, 9, 6, 3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 7, 2 नहीं है पॉसिबल, तो आपको चलना है ऐसे। अगर हम बीच वाली मिडिल वाले में जो है, अगर 6 + 5 इन दोनों को ऐड कर दें तो 7, 6, 13 हो गया और उसमें जो ऊपर है उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाली डिजिट आपकी आ जाएगी। सेम कंडीशन आप उस पर अप्लाई करिए, 3 में 2 ऐड करिए और उसके बाद जो टॉप पर है 4 आप इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 3, 2, 5 और 5, 4, 20, जो कि हमारा इससे मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। आपको अब ये लाना है, देखो जो बीच में है उनको आप ऐड करिए, 4 + क्वेश्चन मार्क ये है और उसमें मल्टीप्लाई करनी है 9 की और तब आपका 45 आना चाहिए। अगर हम 9 से 45 को डिवाइड करें तो 5 बार चला जाएगा और 4 + क्वेश्चन मार्क। अब 4 इधर आएगा तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, जो कि ऑप्शंस ए में दे रखी है, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइंड द मिसिंग टर्म। इस टाइप के सवाल में आपको करना क्या है, देखो ये वाला जो आपकी यहाँ पर देखिए ये 3 है तो 3 यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर 4 है, ये भी 4 मैच कर रहा है, तो मतलब 5 है आपका, स्टार्टिंग में 5 होना चाहिए। आप डायरेक्ट देख सकते हैं ये 2 तो आपके क्रॉस हो ही गए। अब जरा देखिए आपने मिडिल वाला जो है वो ऐसे का ऐसे ही लिखना है जो मिडिल में है,
लेकिन आपको उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और तब लिखना है वो 45, और तब आपका मैच कर जाएगा पूरा का पूरा नीचे वाले से। सेम आगे वाले पे चलाते हैं, 4 लिखिए और आपको उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये वाले, ये जो दोनों हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, मतलब 460। अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें अब तो 5 लिखना है और आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है उन दोनों की, देन 77, देन 577, देन ऑप्शन बी एन आंसर। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, फाइंड द मिसिंग टर्म। देखिए यहाँ पर मिसिंग टर्म एक ट्राइंगल शेप बनाई है और फिर दूसरा ट्राइंगल मतलब स्टार शेप बनाई है। इसमें देखिए आपका टॉप प्लेस पर एक मिनिमम नंबर है, नीचे उससे एक बढ़ा दिया गया है, मतलब ऊपर 1 है नीचे 2। अगर हम सेम इसी के अकॉर्डिंग बात करें तो ऊपर कम है नीचे ज़्यादा, यहाँ भी मैच हो गया। अब किसी और पर भी देखें ऐसा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, देखो ऊपर कम और नीचे ज़्यादा, ये तीनों के तीनों ट्राइंगल के जो पॉइंट थे इनमें ऊपर वाले हिस्से में कम है, नीचे एक ज़्यादा है। इसके अलावा किसी और पर देखें ज़रा, बाकी का ऊपर एक ज़्यादा है नीचे एक कम, मतलब अब एक ज़्यादा है और एक कम। जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं हम, ऊपर एक ज़्यादा है और नीचे एक कम। ऊपर एक ज़्यादा है तो नीचे वाले में आपका एक कम होना चाहिए, यहाँ 15 है तो यहाँ पर सिर्फ 14 होना चाहिए था ना आंसर। ऐसा नहीं है, हमेशा इसे कैलकुलेटिव ही बनाया जाता है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, यहाँ पर फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो ये 25 है, एक को अल्टरनेटिंग सिस्टम में चलाना है, ये वाला इस तरीके से। ओके, 25 से 23 मतलब आपको सिर्फ ये दोनों का यूज़ करना है। देखो 25 से 23 बनाने के लिए यहाँ पर माइनस का 2 किया है और 23 से 21 बनाने के लिए माइनस का 2 किया है, और 21 से जो नेक्स्ट वाला है आपको वहाँ भी -2 करना है, और यहाँ वाली प्लेस आ जाएगी देन 21 - 2, और ये जो आया वो आया 19, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है ए। बाकी को आपको चेक नहीं करना। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, ये है देन फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको फिर से मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो आप कोई भी एफर्ट लगा सकते हैं, उसके बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसने क्या है, 3 से 5 बनाया, आपको इस वाले हिस्से में 3 में 2 की मल्टीप्लाई करी और 1 माइनस कर दिया। 3 में 2 की मल्टीप्लाई करी और 1 माइनस करने पर नीचे वाली डिजिट आ गई। 1 माइनस क्या है, देखिए ज़रा यहाँ पर ये वाला स्टेप समझिए ज़रा। यहाँ पर ये माइनस क्या है, 1। 5 में 2 की मल्टीप्लाई करी 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस क्या है। अब ये पैटर्न देखिए, पहले 1 माइनस किया है फिर 2, तो अब माइनस करना होगा 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे सीरीज बाई सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पर है 8 में मल्टीप्लाई करी 2 की, देखो मल्टीप्लाई तो सेम ही चल रही है लेकिन माइनस करना है 3, तो हमारा 13 आ गया। देखो यहाँ पर 8 आ गया था और यहाँ 5। अब हमारा इस पे चल रहा है पॉइंट। अगर हम 8 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो 13 आ गया, लेकिन अब हम इस पे हैं। 13 में 2 की मल्टीप्लाई करी 26, हमने पहले 1 किया फिर 2 फिर 3, और अब जो करना है हमें 4 माइनस करना है। तो 13 दूनी 26 में से 4 गए तो 22, जो कि हमारा मैच कर गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट इससे आगे भी चलना है। 22 में आप 2 की मल्टीप्लाई करिए और माइनस जो करना है, देखो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और अब माइनस करना है 5। 22 दूनी 44 और 44 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 39 एन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी सी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, फाइंड द मिसिंग टर्म बोला है। देखो यहाँ पर एक बीच में एक 5 दिया है और बाहर 3 दिया है। करना क्या है, आपको सबसे पहले इन दोनों का यूज़ करना है। देखो 5 में 3 की मल्टीप्लाई करी और 1 ऐड कर दिया, 5 दिया 15 और 1 16, मतलब हमारा नेक्स्ट आ गया। अब ये पैटर्न हमारा बाकी पर अप्लाई होता है या नहीं वो देखिए। 16 में 5 की मल्टीप्लाई करी और +1 ऐड करा, तो 16 पंजी और 1 80 और 1 81, मतलब ये मैच हो गया। अब ज़रा हम 81 की बात करें। 81 में 5 की मल्टीप्लाई करी और 1 ऐड कर दिया, तो हमारा 406 आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट
406 में भी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ऐड करेंगे। फिर हम जैसे हम +1 ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा आंसर आता है 2031 है ना आंसर, जैसा कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म बोला है। देखो यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ पर 2 है, आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। उसके बाद उसने यहाँ पर दिया है 7 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये वाला, मतलब एक के साथ एक मैच करना है, 5 के साथ उसके सामने वाला, उसके बाद 3 के साथ उसके सामने वाला, मतलब मैंने रेड रेड पेयर बना दिए हैं इसमें। ओके, तो देखिए पहले हम 7 को लेके चलते हैं। अगर हम 7 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें और +1 ऐड कर दें, तो हमारा उसके सामने वाला आ जाएगा। अब ये पैटर्न हमारा बाकी पे अप्लाई होता है या नहीं, बाकी देखिए, देखो इस पे अप्लाई हो गया। अब जरा इस पे देखते हैं, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करिए और उसके सामने वाला, 5 दूनी 10 और 11 मैच हो गया। 3 में 2 की मल्टीप्लाई करिए और उधर उसके सामने वाला, ये भी मैच हो गया। मतलब सिर्फ हमें अब इसका चाहिए, तो 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी और +1, 2 दूनी 4 और 1 5 है ना आंसर, जैसा कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, फाइंड द मिसिंग टर्म बोला है। देखो 3 8 4 और बीच में 48 दिया है। किया क्या है बस वो देखिए, आपको जो बाहर डिजिट दिए हैं, देन 3 × 8 और ×4। देखो अगर आप इनको ऐड करते हैं, 8 3 11 4 15 और 15 की टेबल पढ़ने के बाद 48 कभी नहीं आ सकता। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका 48 आ जाएगा। 8 दूनी 16 3 48, सेम आपको इस पे अप्लाई करना है। देन 5 × 7 और ×2 और अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करा तो 5 7 35 और 35 ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। आप देखिए यहाँ पर 3 सर्कल बनाए हैं और 3 पार्टों में डिवाइड किया है। आपको यहाँ पर 6, यहाँ 8, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। ऊपर वाली डिजिट को ऐड करिए, देन 25 + 17। आप अगर ऊपर वाली की डिजिट को ऐड करते हैं तो ये ऐड करने के बाद आता है 42। क्लियर? लेकिन 6 किस तरीके से है बस आप ये देखिए, या तो आप इसको 7 से डिवाइड करिए तब 6 आ जाएगा, एक तरीका। अगर आपने उन्हें ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर रहा है तो ये वाली डिजिट हर बार मैच करनी चाहिए, हर बार 7 से डिवाइड करना है। अगर आप इसे 6 से डिवाइड करते हो तो हर बार उसका जो क्वोशिएंट है भागफल वो 7 आना चाहिए, मतलब दोनों हैं एक ही बात। अब जरा वो आगे वाला डिवाइड, यही कंडीशन सेम आपको इस पे अप्लाई करनी है आगे वाले पे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 8 8 16, देन 56 हो गया। हमने डिवाइड करा 7 से, तो 7 से डिवाइड करने पर 8 आ गया, जो कि हमारा मैच हो गया इसके साथ। अब सेम उस पर चलाते हैं हम, 9 6 15, उसके बाद 105। अगर हम इसको भी 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा आता है 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, मतलब 15 है ना आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें क्या बोला है, लुप्त पद ज्ञात करिए। आपको देखो एक पैटर्न दिया है, 4 संख्याएं लिखी हैं इस तरीके से। अब देखिए कुछ भी हो जाता है आप इसमें, अगर हम इन दोनों से इसको डिवाइड कर दें, देखो यहाँ से डिवाइड किया 2 5 दूनी 10 और 10 से 28 बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप जरा ऊपर की तरफ आइए, 48 से 28 माइनस करिए पहले, और 28 माइनस करने के बाद वो 20 आता है, सॉरी यहाँ से, हाँ 20 आता है, और उसमें 3 की मल्टीप्लाई करिए तो आपकी बीच वाली डिजिट आ गई 60। सेम अब आप अप्लाई करिए, बार बार सेम करना है हमें अप्लाई। अब 7 में से 5 माइनस करा और हमने 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा 6, मतलब 60 भी आ गया, 6 भी आ गया, और अब ये भी आ ही जाएगा। तो आप इसे ना निकालें, चाहे तो कर सकते हैं 27 में से 14 माइनस करके 13, और 13 में 3 की मल्टीप्लाई 39। आपको 16 में से 7 माइनस करना है और उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर आता है 9 और मल्टीप्लाई 3, देन 27, और जैसा कि आपके ऑप्शंस में दे रखा है डी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा,
देखो यहाँ पर 3 ट्राइंगल बनाए और 3 ट्राइंगल के नीचे दो संख्याएं दे दी हैं। देखो 3 यहाँ पर है, ऊपर 9, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 1 है, तो ऊपर मतलब जो आगे वाली डिजिट है आपको सीधा सीधा उसका वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद वो 9 आ गया। उसके बाद आगे वाली बचती है ना, आपको उसका भी स्क्वायर करना है 16 और उनको एक साथ लिखना है बस। और यही कंडीशन अप्लाई करी है। देखो इसका वर्ग किया तो यहाँ पर 4 लिख दिया, इसका वर्ग किया तो यहाँ 9 और उनको एक साथ लिखा है 4 और 9 को 49। अगर हम इसकी बात करें, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 5 का वर्ग होता है 25 और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाता है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पर बोला है मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है। अगर देखो इसको ऐसे चलाएं, जो ऐसा आपका पॉसिबल हो, एक कंडीशन अप्लाई करें। अगर हम स्टार्टिंग में देखें, देखो 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस, उसके बाद इस 2 का स्क्वायर करते हैं और प्लस, उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर करते हैं और इन्हें ऐड करने के बाद 21 आ जाना चाहिए। मतलब 4 चौक 16 प्लस 4 और प्लस 1, इनको ऐड किया तो देन 21 हमारा आ गया। जस्ट आगे वाले पे सेम आपको आगे वाले पे कंडीशन अप्लाई करनी है। देन 5 पच्चे 25 प्लस 3 तिया 9 और प्लस 8 अट्ठे 64, इन्हें हम ऐड करते हैं तो आपका 98 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम उसका स्क्वायर करें देन 36 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस और आगे 3 तिया 9। अब हम इन्हें ऐड करते हैं। देखो 9 9 18, 18 और 6 24, 4 2 4 2 6 और 3 9, देन 94 आता है। देन आपका ऑप्शन ए। ओके, देखो इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इन टाइप के सवालों को लगभग 100-150 कर लेंगे तो ये सवाल आसानी से होने लगेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो इस टाइप का मिसिंग टर्म, देखो डायरेक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पर एक राइट एंगल की शेप बन रही है। ये राइट एंगल की शेप है, मतलब 13 का स्क्वायर अगर हम आप करें ऊपर तो उन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है। आप सीधा सीधा आप देख सकते हैं 13 का वर्ग जो होता है वो 12 के वर्ग और 5 के वर्ग को ऐड करने के बाद आ जाता है। तो आप जरा नीचे वाला देखें, 17 का वर्ग अगर आप करें तो उसे 15 का वर्ग करें और प्लस 8 का वर्ग करें। अगर हम इनका भी वर्ग करें तो सेम, देखो 15 15 225 और 8 अट्ठे 64 और इन दोनों का वर्ग का ऐड 289 सेम। मतलब ये आपका राइट एंगल शेप उसने बना के दी है। आपको फाइंड करनी है 25 वाली। देन 25 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 24 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर मान लेते हैं। देखो अगर हम 24 को इधर लेके आए तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल अप्लाई हो जाता है। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, मतलब एक बार जोड़ें तो 49 और घटाएं तो 1 और बराबर में x आया, स्क्वायर में आया, हमने इस पर रूट लगा दिया तो हमारा x की वैल्यू जो आई वो आई 7, जो कि आपके ऑप्शंस बी में दे रखी है। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आप हमें मैसेज में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस वीडियो को बनवाना है, किस चैप्टर से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।